हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 5 मीटर यहाँ पर शाइनी शिमर नेट फैब्रिक लिया है और अस्तर का कपड़ा है वो है हमारा 3 मीटर और लेस लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर इसको हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहले अपर पार्ट कट करेंगे। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, इसकी लेंथ है 14 + 1 सिलाई का ऐड किया। 7 इंच शोल्डर के लिए निशान लगाया है और जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग किया है और सिंपल गोलाई से इसको मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 36, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 9 आएगा, +2 सिलाई का ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करना है हमें। और वेस्ट हमारी कमर वो है 32, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, +2 सिलाई का ऐड कर देंगे 2+। इस तरीके से जितना भी आपका चेस्ट वेस्ट हो बस इसी तरीके से मार्किंग करिएगा एंड फॉलो करिएगा। गाइस, आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एक मिस्टेक हो गई तो आपकी फिटिंग बिगड़ जाती है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रही तो हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल सिलाई का तरीका भी नंबर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं आपको। अब इतना इसको मार्किंग करने के बाद में हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर ये अस्तर का कपड़ा है, इसे हमने सिंगल बिछा कर रखा है। इस अस्तर के कपड़े के ऊपर में हम यहाँ पर ये जो मैन हमारा पार्ट है इसे रखकर सेट करेंगे और इसी के बराबर में हमें इसकी कटिंग कर देना है। इजीली हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देंगे, डबल कर रखेंगे बराबर तरीके से। ये देखिए, ये हमारा पार्ट है, इसको हमने इस तरीके से डबल कर रख देना है। अब यहाँ पर ये बैक पार्ट है, दोनों ही हमारे इसी तरीके से सेटिंग कर देना है। चलिए यहाँ पर नेक कटिंग कर दिखा देती हूँ मैं आपको। सिंपल तरीके से नेक की लंबाई तो हमारी रहेगी 3 इंचेस। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। 3 इंच नेक की डीपनेस है 7 इंचेस। तो डीप हमने 7 इंचेस रखा है और लंबाई नेक की 3 इंचेस। सिंपल इसको राउंड शेप में मार्किंग कर कटिंग कर देना है और ये फ्रंट आर्मोल्स भी 1/2 इंचेस कट कर लेना है। इजीली इतना पार्ट कटिंग कर देने के बाद में बैक नेक भी कट कर लेंगे। 3 इंचेस तो नेक की लंबाई रहेगी और डीप रखना है 6 इंचेस। सिंपल इसको भी राउंड शेप देकर हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। एंड गाइज, इजीली ये नेक जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया इस तरीके से सिलाई कर भी बता देती हूँ मैं आपको। चलिए सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है। ये हमारा नेक है, इसके ऊपर में हम मेन पार्ट रखेंगे और यहाँ पर गोलाई से सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से नेक की फिनिशिंग से स्टिचिंग करेंगे, जैसे कि हमारे नेक है बस बराबर हम सिलाई लगाते रहेंगे। 1 पैर की स्टिचिंग करना है हमें इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर इस पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने से इजीली हमारा फैब्रिक फिनिशिंग से स्टिच हो जाता है। स्पेशली नेक वगैरह जहाँ पर गोलाई हो वहाँ पर फैब्रिक पर थोड़े से कट लगा देना चाहिए। अब इसको सीधा कर हम फिर से कॉर्नर की जो साइड है वहां पर सिलाई लगा लेंगे। गाइज, इसी तरीके से दोनों नेक हमारे ऐसे हम बनाकर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये नेक बनाया है। चलिए दोनों नेक कंप्लीट कर देते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर 2 टाइम नेक स्टिच करना है। पहले हमने कॉर्नर पर स्टिचिंग की थी, अब यहाँ पर 1/2 इंचेस की डिस्टेंस रखते हुए फिर से स्टिचिंग की है। ये देखिए फिनिशिंग से नेक बन गया है। दोनों नेक इजीली इसी तरीके से हमने कंप्लीट की। इसके बाद में हम दोनों पार्ट को मिला लेंगे यहाँ पर और कंधी ज्वाइन कर सिलाई लगा लेंगे। एंड गाइस, थोड़ा मैं फास्टली बता रही हूँ, वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाती है इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ। बस सिंपल यहाँ पर दोनों कंधी ज्वाइन करना है ऐसे मिलाकर और सिलाई लगा लेना है। दोनों ही कंधी को हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे डबल सिलाई लगाते हुए। गाइस, इसके बाद में हमें स्लीव कट करना। चलिए यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर देते हैं हम। स्लीव कट करने के लिए 4 फोल्ड हमारा ये फैब्रिक है, इसको अब यहाँ से हम लेंथ रखेंगे। लेंथ कितनी है स्लीव की? यहाँ पर रेडी लेंथ रहेगी हमारी स्लीव्स की, तो वो है 21। लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं हम, +2 सिलाई का ऐड करेंगे। 23 इंच की हमने लंबाई रखी। फिटिंग के लिए 6 इंचेस पर निशान लगाया है और यहाँ पर डीप रखा हमने 3 इंचेस। कपड़े की चौड़ाई करीबन 9 इंचेस रखनी है और इसको मिला लेंगे सिंपल तरीके से जिससे हमारी ये स्लीव का शेप है। एंड गाइस, यहाँ पर इसको कट कर लेंगे हम। नॉर्मली जैसे बाजू वगैरह कटिंग होती है बस वैसे ही हमने यहाँ पर इस स्लीव को कट कर देना है। अब कटिंग करने के बाद में एक कट लगाएंगे हम सेंटर पर। जो यहाँ पर ये पार्ट है हमारा, ये देखिए इस तरीके से हम छोटू सा कट लगा लेंगे एंड इसको ओपन करेंगे सेंटर से। ओपन करने के बाद में गाइज यहाँ पर हमें 1/2 इंचेस की कटिंग कर देना है। आधा इंच हम कट कर लेंगे, ज़्यादा कट नहीं करना है। एंड गाइस, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो चुका है। इसके बाद में मैं आपको स्टिच कर बता देती हूँ। सिंपल हम लेस से इसको हाईलाइट करेंगे। ये लेस रहेगी, यहाँ पर 1/2 इंचेस हमें फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देना है। किनारी किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे और इसको लेस को यहाँ पर स्टिच कर देंगे।
और जो हाफ इंचेस फोल्ड किया है वो फैब्रिक भी हमारा गुम हो जाएगा। इस तरीके से गुम सिलाई भी लग जाएगी फैब्रिक की। सो दोनों साइड से हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर सिलाई से। अब यहाँ पर 2 टाइम लेस को लगाना है हमें, थोड़ा सा 1 इंचेस का डिस्टेंस रखा है हमने, और फिर से इस लेस को हमने ऐसे स्टिच करना है। तो 2 टाइम लेस लगाएंगे हम ऊपर नीचे में इस तरीके से। सो चलिए यहाँ पर दोनों ही स्लीव को हम यहाँ पर लेसेस लगाकर कंप्लीट कर देंगे। दोनों ही स्लीव कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। सो सिलाई का तरीका ये देखिए, सेंटर से हम जो कट लगाया था उसको सेंटर पर मिला लेंगे और बाकी का पार्ट जो इधर उधर एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बराबर में इस तरीके से गोलाई से स्टिच कर लेंगे स्लीव को। एंड गाइज इसी की तरह हमारी जो सेकेंड बाजू रहेगी उसे भी कंप्लीट करेंगी। अब यहाँ पर इसका फ्लेयर कैसे कट करना है, ये एक पेपर लिया है मैंने, पेपर को 4 फोल्ड कर कर बता देती हूँ। तो ये हमने ट्रायंगल शेप में रखा है। इजीली यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे हम, और ये फ्लेयर का मार्किंग होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को बिछा कर रखेंगे। सो मैंने आपको थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश की है, बस ऐसे ही हमें कपड़ा कट करना है। तो कपड़े को हम इजीली 4 फोल्ड कर कर ऐसे ट्रायंगल शेप में बिछा कर रख लेते हैं। सो ये जो कपड़ा है हमारा, इसको इजीली हमने 4 फोल्ड किया है ट्रायंगल शेप में। अब यहाँ पर ऊपर का जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसे हम मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट हमारी कितनी है 32, 4 से डिवाइड कर लेंगे। सो इस तरीके से हमें मार्जिन मार्किंग करना है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। सो टोटल गाइज हमने यहाँ पर 2 + 8 किया है मार्जिन में। सो 11 इंच हमने इसे मार्क किया है। अब ऊपर से हमारे 14 इंच टॉप पार्ट रहेगा उसका छोड़ देंगे, और रेडी लेंथ कितनी है हमारी 53 यानी कि 53 पर हम मार्किंग करेंगे। जहां पर मैंने फिंगर रखी वहां से हमने 14 इंच की अपर पार्ट ज्वाइन करनी होती है। सो 53 पर हम निशान लगा लेंगे। सिलाई का 1 + ऐड किया हमने नीचे में, ये देखिए। अब यहाँ पर फिर से टेप को नंबर 1 पर रखेंगे। जो मेजर टेप है उसको 1 नंबर पे रखना है कॉर्नर की साइड से, और जहाँ पर हमारा निशान है उस नंबर से हमें इसको टेप को रखते हुए गोलाई से मार्किंग कर देना है। सो गाइज बहुत ही आसान है इसे मार्किंग करना। सो इस तरीके से कम्प्लीटली हमने ये निशान लगाकर इसे मार्किंग किया है। अब कटिंग कर देना है। सो यहाँ पर इस तरीके से हम कट कर लेंगे। एंड गाइज थोड़ा सा मैं इसको फास्टली बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है इसलिए थोड़ा जल्दी में ही बता रही हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर दिया है। अब ओपन कर कर बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा जो फ्लेयर है इसको इस तरीके से हमने ओपन किया है। एंड गाइज इसी की तरह हमारा जो अस्तर का कपड़ा रहेगा उसे भी हम बिछा कर रखेंगे ट्रायंगल शेप में और कटिंग करेंगे। सो ये हमारा कपड़ा जो है वेस्ट का पार्ट उसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे जितनी हमने पहले मार्किंग की थी 11 इंच की। अब यहाँ पर गोलाई देंगे इसको कम्प्लीटली, और 14 इंच का अपर पार्ट छोड़ देंगे, और इसकी रेडी लेंथ हमें 50 रखना है, 50 इंच की। मेन फैब्रिक होता है उससे हमें 3-4 इंच थोड़ा कम ही रखना चाहिए अस्तर वाले कपड़े की लेंथ को। अब इसके बाद में हम फिर से टेप नंबर 1 पर रखेंगे, और जहां हमारा निशान है बस वैसे ही नंबर वाइज नंबर हम इसे कम्प्लीटली मार्किंग कर देंगे और मार्क कर कर कटिंग भी कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। हम डेली यहाँ पर इसी तरीके से वीडियोस कटिंग स्टिचिंग की लेकर आते हैं और आपको सिखाते हैं। और आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज स्पेशली यहाँ पर मैं क्लासेस वीडियो ही लाती हूँ। जो बिगिनर्स हैं, नए लोग हैं, सीखना चाहते हैं किस तरीके से कटिंग स्टिचिंग की जाती है, सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं बताती हूँ उन्हें। अब यहाँ पर ये जो फ्लेयर है इस पर जॉइंट लगेगा। सो जॉइंट कैसे लगाना है हमें, यहाँ पर फिर से हम लेंथ रख लेंगे बराबर में, और जितना हमारा पार्ट चाहिए उतना हम रखेंगे इसको और बराबर मिला लेंगे। एंड गाइस जितनी लेंथ है उतनी रखकर हम इसको मार्किंग कर कर कटिंग कर देंगे। सो यहाँ पर जॉइंट आता है गाइस। अगर ये जॉइंट अरस ज़्यादा हो तो नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कपड़ा कम था अरस में, तो हमने इसको थोड़ा सा रख कर इसे ज्वाइन किया। सो 2 कपड़े चाहिए हमें यहाँ पर इस ज्वाइन करने के लिए। सो सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे मार्क कर कर कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर में, और ये जो जॉइंट है इन्हें यहाँ पर स्टिच कर लेंगे सिलाई की हेल्प से। सो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों ही फ्लेयर को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में ही ये फ्लेयर जो रहेगा उसको ऐसे लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर स्टिच कर लेना है सिलाई मशीन से, ताकि इधर उधर हिले नहीं हमारा कपड़ा, आसानी से हम स्टिच कर ले। ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट के ऊपर में हमें यहाँ पर इस कपड़े को रखना है जो मैंने आपको अभी दिखाया है फ्लेयर कटिंग कर कर। उस फ्लेयर वाले कपड़े को हम रखेंगे यहाँ पर और सीधा सीधा सिलाई से स्टिच कर लेंगे। एंड गाइस अस्तर वाले कपड़े को भी ऐसे ही स्टिच करना है। सो बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों ही साइड पर हम इस तरीके से ये फ्लेयर है उसको स्टिच कर लेंगे।
अब यहाँ पर ये लेस है, इसको हम यहाँ पर वेस्ट पार्ट पर लगाएंगे। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं लेस वगैरह। एंड गाइस हमारे क्लाइंट को जैसी चाहिए बस हम वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये लेस जो है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। सो इस तरीके से सीधा सीधा इसको सिलाई से स्टिच कर लेंगे। सो दोनों तरफ कॉर्नर कॉर्नर की सिलाई लगाकर इस लेस को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। एंड गाइस एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे और दोनों ही साइड ये लेस है उसको लगाकर स्टिच कर देंगे। सो गाइस यहाँ पर ये लेस हम जो कॉर्नर साइड इसके ओपन है इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इसे कंप्लीट करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। सो जो भी हमारी फिटिंग है उस पर सिलाई लगा लेंगे एंड यहाँ पर हम कपड़े के बटन वगैरह लगाकर स्टिच करेंगे। सो फिटिंग की सिलाई ये देख लीजिए इतनी इस तरीके से लगानी है हमें, और जितनी हमने 2+ एक्स्ट्रा छोड़ा था बढ़ता हुआ कपड़ा उतना छोड़ना है। सो 36 की हमारी चेस्ट है तो 36 का आधा करेंगे तो 18 आएगा। 18 पर हमें दोनों साइड मार्किंग कर देना है और 2-2 इंच छोड़ देना इस तरीके से, और जितनी वेस्ट है बस वैसे ही निशान लगाना है। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई का तरीका समझ लीजिए। जो मेन हमारा कपड़ा होता है, अगर आप अस्तर वाली ड्रेस बना रहे हैं तो पहले मेन जो कपड़ा है ऊपर वाला उस पर सिलाई लगानी इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, बस आपको भी वैसे ही लगानी है। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर इसको अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए अंदर कर दिया। इसके बाद फिर से हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे और अस्तर के कपड़े पर भी लगा लेंगे। एंड गाइज इसको हमने इस तरीके से पिको वगैरह कर कर कंप्लीट किया है और ये इसका फाइनल लुक है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड गाइज इसी की तरह हमने और भी हमारे चैनल पर अनारकली ड्रेसेस अपलोड किए, सो आप जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।